आप बोल रहे हैं काम हुआ है, काम किसका हुआ है? मेंबर का हुआ है। जो आपका टीएमसी का मेंबर है उसका घर में देखिएगा वो वाटर पंप लगा होगा। उनकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 24 साल क्या 24 साल 34 साल वामफ्रंट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में। की सरकार अगर थी तो विक्टर भाई जो आज भी अगर कांग्रेस प्रार्थी जीता है, सुनिए, आज भी अगर कांग्रेस प्रार्थी जीता है सागर दिघी में तो वामफ्रंट के समर्थन से ही जीता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। जैसा कि आप सबों को पता है कि शीघ्र ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाला है। कभी भी पश्चिम बंगाल जो इलेक्शन कमीशन है वो घोषणा कर सकती है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की। उसको लेकर के सभी पार्टी अपने अपने तरीके से इलाके में काम करना शुरू कर चुकी है। लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गए हैं। एक तरफ तृणमूल, एक तरफ कांग्रेस, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी खड़ी है। तो इन सब के बीच आज मैं मौजूद हूँ सुरजापुर इलाके में, और सुरजापुर इलाके में कांग्रेस की एक सांगठनिक बैठक थी। उस बैठक में मैं आया हुआ था। कांग्रेस कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव में क्या तैयारियां हैं इन लोगों की, और आने वाले वक्त में क्या मुद्दे लेकर लोगों के पास ये लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले मिनाज असगर भाई हैं, इनसे ही पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छा पहले आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, उसके बाद अब कांग्रेस में गए हैं, जहां आप लोगों का ये दावा है कि कांग्रेस में आने के बाद विरोधी यहाँ पे बहुत मजबूत हुई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि विरोधी यानी कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई है। और विक्टर भाई के आने के बाद मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि सिर्फ चाकुलिया ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में ही कांग्रेस की पूरी एक लहर चल पड़ी है। एक ताज़ा तरीन मिसाल अभी सागर दिघी का तो देखा ही गया। आपने देखा ही कि टीएमसी जो कभी वहाँ जीती हुई थी उसको किस बुरी तरीके से कांग्रेस ने हराया है, समथिंग 22,000 से ऊपर वोट से। अब पब्लिक ने जो है इसका जवाब तो दे ही दिया। अभी चंद दिनों पहले तो अभी एक सीट है, अभी भी 200 प्लस सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है। अभी तो बस इब्तिदा हो गया ना, फिर इंशाल्लाह देखिए आगे आगे क्या होता है। पब्लिक का जो अपना रुझान है जो देखा जा रहा है कि टीएमसी से इन दिनों काफ़ी लोग दूरी इख्तियार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके कामकाज या उनकी चोरियां, कामकाज से मतलब यह है कि अगर कोई काम हुआ भी है, मान लेते हैं मसलन सड़क ही का काम, तो कोई भी सड़क जो टीएमसी वालों ने बनाया है 3-4 महीने से ज़्यादा वो सड़क नहीं टिकी है। सड़क तो कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। टीएमसी जो गवर्नमेंट टेंडर करता है, कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना जो स्थानीय लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि खड़े होकर आप काम कराएं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो कॉन्ट्रैक्टरों से कभी कभी हम लोगों की बातचीत भी हुई है। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्टरों का साफ कहना है कि भाई एक सड़क के लिए हमें एक स्कॉर्पियो जो है टीएमसी के नेता को देना पड़ता है। मैं क्या करूं, कहां से घर से लाऊं? अगर मैं नहीं देता हूं तो काम नहीं मिलता है, और अगर देता हूं तो जो है तो मुझको तो बियर करना पड़ेगा ना। तो अब अगर एक सड़क के लिए टीएमसी के किसी एक नेता को एक स्कॉर्पियो देना पड़े और फिर बकिया जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको दुनिया भर का जो है रिश्वत देनी पड़े, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है भला। अब आगे अगर देखते हैं कि जैसे कि हमारे विक्टर भाई ने ये काम किया, जहाँ आप खड़े हैं, ये सुरजापुर 1 की जो है गली कोचों की जो है जितना काम है विक्टर भाई का किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, और इस कदर मजबूत है कि आज तक 10 साल होने जा रहा है लेकिन एक गिट्टी भी जो है उखड़ी नहीं है, इस कदर मजबूत है। तो कॉन्ट्रैक्टर तो उस वक्त भी था ना। क्या क्या कह रहे हैं, करप्शन ज़्यादा है? करप्शन ज़्यादा ही नहीं, बेइंतहा है, बेइंतहा है। अब तो देख ही रहे हैं साजिद भाई कि अभी जो है कौन कौन पकड़ा गया, कहाँ कहाँ जो अरेस्ट है, और अभी एक साहब जो है तिहाड़ जेल भी जाने ही वाले हैं। यहाँ से जितनी दादागिरी थी वो तो ख़त्म हो गई ना, अब तो तिहाड़ जेल जाएंगे, वहाँ तो चलेगी भी नहीं। तो सो कौन नहीं है कि इस पार्टी के अंदर कौन है? अभी अभिषेक बनर्जी को देखिए, उनकी साली के ऊपर है। हाँ, ममता बनर्जी एक तरफ जितना भी दावा करने का वो कर ले, हाँ, लेकिन उन्हीं का भतीजा या दूसरे लफ्ज़ों में जो कह लीजिए क्या रिश्ता है उनका, करप्शन में मुब्तला है। तो आने वाले पंचायत चुनाव में यही सब मुद्दों को लेकर के लोगों को नहीं, यही सब मुद्दा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जिस तरह से आप कह रहे थे काम किया या ऐसा कुछ है, कभी भी आप लोगों की कहीं भी जनसभा होती है या कोई मीटिंग होती है, उसमें ये आप लोग अपने भाषणों में क्यों नहीं कह पाते कि हम लोगों ने ये किया है?
सरकार की कमियां गिनाने के तो अलावा एक बात तो ये तय रही ना, ज्यादातर देखा गया है कि सरकार की कमियां ही आप लोग गिनाते नहीं नहीं, एक बात सुन लीजिए कि यहाँ सरकार तो हमारी है नहीं। सरकार किसकी है? पहले थी सरकार तो किसकी? वाम फ्रंट की थी, कांग्रेस की नहीं, मैं थी। वाम फ्रंट की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। वाम फ्रंट से कांग्रेस में आप आए हुए नहीं, वाम फ्रंट की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 24 साल, हाँ क्या 24 साल? 34 साल वाम फ्रंट की सरकार थी पश्चिम बंगाल वामफ्रंट में। की सरकार अगर थी तो विक्टर भाई जो आज है, भी अगर कांग्रेस प्रार्थी जीता, सुनिए, आज भी अगर कांग्रेस प्रार्थी जीता है सागर दिघी में तो वाम फ्रंट के समर्थन से ही जीता है। अलायंस हुआ था, आप वाम फ्रंट की बात कैसे नहीं करते? अलायंस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि टीएमसी भी तो अंदरूनी तौर पे बीजेपी से जो अलायंस ही रहती है ना। अब कहा ये टीएमसी तो ये कह रही है कि भाई बीजेपी ने अपना वोट सारा 36% से क्या कहते 13% में आ गई बीजेपी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको बीजेपी और जो है मतलब टीएमसी का अलायंस साबित करता हूँ। मसलन मान लीजिए कि टीएमसी जो है कांग्रेस से या दूसरे से एमपी इलेक्शन में अलायंस करती नहीं। क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती कि और लोग लड़ते रहे और बीजेपी का जो है सत्ता आती रहे। चुनांचे 2 से डायरेक्ट 18 एमपी का होना, ये इस बात की दलील है कि अंदरूनी तौर पर टीएमसी और बीजेपी दोनों चोर मौसे भाई है। ये तो कह रहे हैं मोदी लहर है, 2014 के बाद पूरी परिभाषा ही बदल गई। तो मोदी और दीदी को एक ही कर दीजिए ना। कांग्रेस की तो सरकार थी, 2014 में गिर गई। उसके बाद वर्तमान जो सरकार है उसमें क्या काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है लेकिन करप्शन बहुत है उसमें। काम का क्वालिटी बहुत घटिया क्वालिटी। अच्छा, यही बात, इस बात को तस्लीम, काम हो रहा है, काम में करप्शन ज्यादा है करप्शन। तो लोगों को क्या बताएंगे? पंचायत चुनाव तो सामने है, सही आदमी को चुन के ले आए। अच्छा, सही आदमी को चुनने की रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है। 2 जो पॉइंट दिए हैं वो जमील साहब जो इससे पहले जो आपका ये किए थे, तो वो 2 पॉइंट पर दिए थे कि हम 1978 से जो है हम ये कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति। तो 1978 में उसका उम्र था 18 साल, अभी का उम्र है उसका 62 साल अकॉर्डिंग टू वोटर लिस्ट। तो 18 साल में तो वो तो फिर कुछ ड्राइवरी भी किए हैं, ट्रक का ड्राइवर भी थे। उससे पहले तो खलासी जरूर होंगे वो, क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस तो 18 के बाद मिलता है ना। तो 18 के बाद तो ड्राइवर थे वो। तो 1978 से कैसे वो राजनीति करे? वो 2003 से ये वही कह पाएंगे। हाँ, नहीं 1978 में ना हम थे, नहीं हम प्रूफ है ना। वो ड्राइवर थे ना, वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे। पर्सनली किसी को अटैक मत कीजिए, सियासी लड़ाई सियासी तरीके नहीं। तो ठीक है, 2003 से आए हैं वो। अच्छा 2000 उसके बाद जो वो आरोप लगाए विक्टर साहब पर, वो लगाए कि सेलो चोरी वाला, सेलो चोरी किए विक्टर साहब। तो वो डुमरिया और सिक्कर में जो हुआ था वो जो है जिला परिषद की स्कीम से हुआ था। सेलो। उसमें जब एमएलए फंड का कोई बात नहीं था उसमें, वो तो जिला परिषद का ही था। फंड की बात नहीं कही थी उन्होंने, उसमें शरीक थे। कैसे मुस्तफा साहब ने नहीं, हाँ कांग्रेस जो शिकायत की थी लिखित, वो भी मौजूद है। नहीं, वो जो है सीपीएम के लोग थे उसमें सीपीएम के लोग थे, फॉरवर्ड लोग नहीं थे और फिकर से भी नहीं थे। तो इसका विषय है जो वो वो जो आरोप लगाया ना, सुनिए, वो उसका विषय नहीं है। सुनिए, जमील भाई ने और कलाम मामा ने, इन लोगों ने जितनी भी बातें की हैं, मसलन विक्टर भाई के बारे में 40 साल, उनके बाप के बारे में, उनके चचा के बारे में, विक्टर भाई के बारे में, तो सबसे बड़ी बात है कि जमील भाई को ये जान लेना चाहिए कि रमज़ान साहब जब एमएलए थे तो हमारा ये सुरजापुर 1 जो है करंदगी में था। हफीज साहब जब एमएलए थे तो हमारा सुरजापुर 1 करंदगी में था। वो लोग तो यहाँ के एमएलए कभी रहे ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, जमील साहब को ये तो जानकारी मिलनी होनी चाहिए थी। उसके बाद विक्टर भाई जो है 2.5 साल जो है ग्वालपोखर इसमें रहे और 10 साल यहाँ रहे। तो एज ए एमएलए उनके जो काम काज हैं वो तो जगजीवन है। मसलन सुरजापुर बाजार के बारे में बोला मैं, जमील भाई ने उस दिन एक बात कही थी कि अगर जो है विक्टर सुरजापुर 1 में एक भी काम दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं विक्टर का ये काम दिखा रहा हूँ आपको, ये सुरजापुर 1 में है। और यहाँ तक कि उत्तर डायटन में, मोबाइल देखो, उत्तर डायटन में भी उनका काम है। यहाँ तक कि उस बोर्ड में आज तक जो है अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर लिखा हुआ है। ये सारे काम है। मैं तो कहता हूँ कि जमील भाई को राजनीति करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो है विक्टर भाई का काम है जो सुरजापुर 1 का है। ठीक है, और उसी तरीके से सुरजापुर में बाजार में जो है गली कूचे, आज तक हम लोग भाई सुरजापुर में ये एक जांग कीचड़ में, एक जांग पानी में भी गुजरे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है विक्टर भाई ने किया। और फिर 10 साल, ये जो 10 साल है, जिला परिषद कौन रहा भाई? अभी जाहिद आरजू हैं,
इससे पहले कौन साहब थे? भोला साहब थे। और फिर हैरत की बात है कि जमील साहब, जिस कलाम साहब की अभी कैसर भाई ने जो बात की, कलाम साहब जो है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि कलाम साहब को सामने शो करके ही वहीं गोया के कलाम साहब पर झापड़ मारा जा रहा था, जबकि वो जो है चोरी की बात जो कर रहे हैं, वो तो कलाम साहब अशोक सिंह के जो है राइट हैंड थे उस मामले में। हाँ, विक्टर भाई तो दूर के भी नहीं थे। अब कार्तिक पाइक की बारे, कार्तिक पाइक भी 10 साल पंचायत समिति मेंबर रहा। बुरा मत मानिएगा साजिद भाई, मैं कमलपुर का रहने वाला हूँ। कार्तिक पाइक को इस 10 साल में रेल गेट पर सिर्फ ताश खेलते हुए देखता हूँ मैं, किसी काम में कभी नहीं देखा। रेल गेट पर सिर्फ ताश खेलते हुए देखता हूँ। पंचायत समिति मेंबर, अच्छा मैं कलाम साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। सन 1983 में कलाम साहब वार्ड मेंबर थे 88 तक। फिर 88 से 93 कलाम साहब जो है पंचायत समिति मेंबर रहे और मछली के जो विभाग के जो है मंत्री भी रहे गोया के वो। फिर उसके बाद 88 से 93, 93 से 98, 98 से 2003 ये कलाम साहब जो है एलआर रहे, कर्म अध्यक्ष को रहे। मैं भाई कमलपुर गांव का हूँ, मेरे कलाम मामा कमलपुर गांव का या इस इलाके में एक टोकरी गिट्टी या एक टोकरी मिट्टी का कोई भी काम दिखा दे, चैलेंज करता हूँ मैं। तो फिर लगातार लोगों ने क्यों जिताया उनको? अब हमाकत ही कह लीजिए और मैं क्या कह सकता हूँ। यही बात, जब कुछ किया ही नहीं है तो लगातार एक ही आदमी को, या फिर दूसरे लफ्जों में यूँ कह लीजिए, या फिर दूसरे लफ्जों में यूँ कह लीजिए, दो बातें होती है भैया। एक होता है डर, दूसरा होता है लालच। डर किस बात की? डर इस बात की जो कि आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। ये तो फिर आप ही लोग कहते थे कि अभी डर ज्यादा है। वामफ्रंट की सरकार में लोगों को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी पूरी छूट थी, आदमी आज़ाद था, तब उस तरह की कोई डर की बात ही नहीं थी, भय की बात ही नहीं थी। सब कुछ अभी हो रहा है, वो अंधेरा ही भला था। तो फिर वो वक्त में डर कहाँ से आ गया? वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पर थे। एक मिनट, एक शेर सुना रहा हूँ। वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई उजाले से बहुत दूर हमें। नहीं, पहले जो है, पहले क्या होता था कि लोग डाकू को देख करके नफरत करते थे। अभी का जो टीएमसी का नेता है और डाकू है, दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है। वो जानते हैं क्या है? वो ये है कि पहले के डाकू से लोग नफरत करते थे, अभी टीएमसी के इन डाकू को लोग सलाम करते हैं। चलिए, आप क्या बोलेंगे? बस हो गया, इधर लीजिए। हाँ, जमील साहब जो है, जमील साहब 5 साल वहाँ रहे कसियाडट में। 5 साल में वो 2 जगह रहे, 5 साल कसियाडट में रहे, उसके बाद जो कमलपुर में रहे 5 साल, फिर जो 5 साल वहाँ रहे, 10 साल सिमलिया डाटन, 5 साल कमलपुर। वो अपना काम दिखा दे, अपने पंचायत समिति फंड से कहाँ काम किए हैं। उन्होंने कहा तो क्या वो आके हमसे मिले तो हम दिखा देंगे? हाँ, दिखा देगा। हाँ, दिखा वही पंचायत समिति कौन सा काम किया है वो दिखा दे, हम वही चैलेंज करते हैं। चलिए, अगली मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लेंगे आपने क्या किया है। लेकिन काम तो इस इलाके में हुआ है, वर्तमान में काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किस काम को बोल रहे हैं? डाटन में, डाटन में काम हुआ है। हम एक बात बोलना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं काम हुआ है, काम किसका हुआ है? मेंबर का हुआ है। जो आपका टीएमसी का मेंबर है उसका घर में देखिएगा वो वाटर पंप लगा होगा, वो काम बहुत अच्छा हुआ है। तो उसकी सुविधा और लोगों को नहीं जाती किसको मिल रही है आपको पता है? आप गए थे देखने? आप तो देखने नहीं गए होंगे। आपको नहीं, आप स्थानीय आपको देखना जाना चाहिए। आप लोकल हैं, आप कह पाएंगे। हम तो चाहते हैं जो आप देखें। एक मिनट, हम तो चाहते हैं आप देखें, क्योंकि आप बोलते हैं जो नहीं ये नहीं हुआ, ये काम हुआ है, वो काम हुआ, तो हम चाहते हैं जो आप देखें। यही आपका एक ब्रिज जितना, एक मिनट, एक किसकी कहाँ? ये आपका सामने क्या जो कलवर्ट बना है? कलवर्ट बना है? कलवर्ट भाई कितना, सुनिए, इससे एक मिनट, इससे पहले बांस का एक पुल बना था। पुल बना नहीं मगर स्कीम में पैसा उठ गया। पता है किसने किया था? किसने? पता करिएगा ये बात। अच्छा, ठीक है, ये आप प्रधान साहब से पता करिएगा बांस का पिलर के बारे में। जो बांस काट के पैसा कैसे उठाया वो पता कर लीजिएगा। अरे वो तो विक्टर, अच्छा, दूसरा नहीं, वो अलग था, वो तो अलग है। विक्टर भाई का पास किया हाँ, अच्छा, और दूसरा नंबर बात ये आपको बोल दिए, जो ये जितना सब मेंबर सब, वार्ड मेंबर सब जो काम किया है, जो भी किया है, ये लोग सिर्फ अपने लिए ही किया है। इन लोग का देखिएगा घर द्वार सब कुछ बहुत चमाचम है, समझ गया। इसके बाद तालाब, एनर्जीएस का काम किया है, कितना घोटाला हुआ है, जो सेंट्रल सरकार काम पैसा ही रोक दिया है, इतना घोटाला किया। जब इतने सारे आरोप निकल करके सामने आ रहे हैं, आप लोगों का ये आरोप है, तो क्या आने बस कुछ ही समय बाकी है आने वाले पंचायत चुनाव में, क्या समीकरण बदलेगा? देखिए, ये हकीकत है जो बयान, ये हकीकत है, आरोप नहीं लगाते हम लोग। और
जब वो दावा कर रहा है बोले 16 में 16 लेंगे, 18 में 18 लेंगे, वो वक्त आएगा तो खुद ब खुद वो देख लेगा जो 18 कौन ले रहा है और कौन क्या कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये सुरजापुर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के सदस्य लोग थे जिनसे हमने बात की। इन लोगों ने काफ़ी सारे आरोप भी लगाए, दावे किए। आने वाले वक्त में ये जो है इससे ये साफ़ हो जाएगा कि कौन किस पर भारी रहता है। तृणमूल का दावा है कि 18 की 18 सीट हम जीत रहे हैं, कांग्रेस का दावा है कि हम जीत रहे हैं और बीच में बीजेपी तो है ही है। तो आपने वीडियो देखी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो कांग्रेस के नेता कर्मियों ने जो बातें रखी इनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।